नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार सफलता के साथ जारी है और कल ही दो अलग अलग एनकाउंटर्स में पुलवामा में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। लेकिन आज एक और बड़ी सफलता मिली कि 2 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर लिया। पुलवामा के कोकपोरा इलाके में कल सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कहीं ना कहीं यहां पर 2 आतंकवादी, हिजबुल मुजाहिदीन के लोकल स्थानीय 2 आतंकवादी वहां पर घुसे हुए हैं और इसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन, ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया था। देर रात को सर्च ऑपरेशन चलाया गया, आतंकवादियों ने फायरिंग की, यहां से भी 2 तरफा फायरिंग हुई, लेकिन उसके बाद अंधेरे को देखते हुए सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन आज सुबह तड़के पहली रोशनी की किरण के चलते ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया। जैसे सर्च ऑपरेशन को तेज किया और ये साथ में एक रिक्वेस्ट भी की गई, उनसे कहा गया कि आप हथियार छोड़ करके आत्मसमर्पण कर सकते हैं, आपको एक अवसर दिया जाता है। एक आतंकवादी के भाई को लाया गया और उस आतंकवादी के भाई ने गुजारिश की अपने भाई से कि आप बंदूक को छोड़ करके मुख्यधारा में आ जाइए, आपके पास आखिरी मौका है, नहीं तो सुरक्षा बल आपको मार गिराएंगे। उसके बाद ये अपील को सुनते हुए वो बाहर आए, दोनों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें एक आतंकवादी घायल है जिसको उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। आइए आपको बताते हैं किस तरीके से कश्मीरी में उन्होंने आग्रह किया, भाई ने अपने भाई को बचाने के लिए रिक्वेस्ट की कि हथियार छोड़ दो और मुख्यधारा में आ जाओ। बाजे साहबा अगर तुम सिलेंडर करक ना बस ये वन सारी वल नियर नबर रुकी तुह अगर तुम सारी ना सिलेंडर कर फायर वायर कहें तुम तम कर और फायर कहें तुम लगे दार सामान कतन बिहित तुम नीर नबर पलो पड़ी नबर अत हर कुन ये रमान भाई काकड़ बे एस पी सो पुलवामा अगर तुम नबर नेर त्रा सामान दार कहें पत्थर पलो पे नबर तो वल नियर नबर तुम कर कहें ज्यादा न ग फायर न ग अगर वे वन बह पाने गेटस तक अमिस ददन हंदिस गेटस नश बह कर चाच बह बह कुन मे पे फौज वोज कहें अगर े नेरक वल नीर वन वह नीर कर फायर योर कहें दपान नीर नबर कर सिलेंडर दपान यसान मारन कह अगर दार किन वेपन लगा बोन पलो पे नबर नीर एर्री मज नबर निगर था लगे वल नीर नबर बह नबर कन ये बह मत रेथी बह मे दद हंदिस गेटस मे बन अगर नीर वल नेर खा मालिस मा पता मूदमित मोल तो मोज वल वो दूत वन खाना साफ कर अगर नेरक तो वल बस ये बह मे इहंदिस गेटस नश तेल इम कर फायर वायर तो कहें अगर तुम ये सिलेंडर कर कस नफर कस छून यम कर योर फायर कि नीरू नबर अगर नीरू तो वल बह रुक ये गेटस नश रुक बह कुन जन वो फौजन बह मुन ब्रो अन सी पानस सत अगर तुम नेरक वल ये अवे कर फायर कहें तुज ये रुकित सिलेंडरस अगर आपके साथ और कोई है उनको भी बोलो सिलेंडर करो, यहाँ पे फायर नहीं आएगा। ये फौज ने वादा किया हम फायर नहीं करेंगे। अगर कोई आपके साथ और भी है उनको बोलो वापस आ जाओ, बाहर निकलो, सामान फेंको, कपड़े उतार के बाहर निकलो, कोई फायर नहीं करेगा यहाँ से। इन लोगों ने वादा किया है हमारे साथ। अगर यहाँ पे एसपी साहब भी काकापुर कैंप के रमान भाई भी यहाँ पे खड़ा है, उसने वादा किया किसी को कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते तो बाहर आ जाओ, नहीं तो आप लोग पूरे कॉर्डर में हो, कोई फायदा नहीं है अंदर बैठने का। ये भी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फिदा हुसैन, जो हमारे सीनियर सहयोगी हैं। फिदा, जिस तरीके से आत्मसमर्पण किया गया है, क्या आपको लगता है कि पुलिस की जो ये आह्वान है कि आतंकवाद को खत्म करना है और जो लोग मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं उनको वापस लाया जा सकता है, इनकाउंटर स्थल पर जाकर के ये कहना कि आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी कितनी कामयाब रहेगी? देखिए विनोद, अगर हम नजर डालेंगे 2021 पे या 2020 में कि एक नई स्ट्रैटेजी लेके जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है एनकाउंटर साइट पे देखने को मिलता है, जहाँ पर फौज या जहाँ कहीं पर भी पुलिस द्वारा उनको लाउड स्पीकर के जरिए ये कहा जाता है कि आपको समय दिया जाता है कि आप आत्मसमर्पण कीजिए। अगर आपके पास हथियार है, हथियार फेंक कर आप वापस आ जाइए, आप कोई भी कुछ नहीं सताएगा।
आप पे गोली नहीं चलेगी। तो उसके बाद कहीं न कहीं पे वो समय देकर इनके परिजन वालों को बुलाया जाता है और उनके कहने पर बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि अगर हम 2020 की बात करेंगे तो 6 जगहों पे ऐसे वाक़ात जो है देखने को मिले हैं, जहाँ पर जो मिलिटेंट है उन्होंने अपना जो आत्मसमर्पण है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने किया है। उसके बाद अगर देखा जाए जो कल 2021 का जो पहला, अगर हम ये कहेंगे कि त्राल में जो पहली मुठभेड़ हुई है, उसके बाद जो पुलवामा जिले में जो देखने को मिला, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक पक्की सूचना मिली, जब वहां पर फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ वहां पर पहुंची तो उन्होंने पूरे इलाके को कॉन्ट्रोल में ले लिया और जब मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस पे नजर पड़ी तो उन्होंने फायर खोला। उसके बाद अगर जो वहां पे कॉर्डन को और फैलाया गया क्योंकि रात का समय था, रात के समय सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हर जगह पर हम देखते हैं कि वहां पर रखा जाता है रात पर, लेकिन वहां पर जब गोलियां चली उसके बाद जब उसके घर वालों को बुलाया गया तो उनको मौका दिया गया कि आप आत्मसमर्पण कीजिए। तो उनके पास जो हथियार थे उन्होंने वो फेंके, उसके बाद वो बाहर आए और उसके बाद उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इससे पहले भी जब हमने बात की कई बार, जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फौज के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जब भी उनके साथ ये मामले उठाए गए कि जब भी आप ऑपरेशन पर चलाते हैं तो आप तो उनका यही कहना है कि हम इनको मौका देना चाहते हैं कि जो भटके हुए ये लोग हैं इनको हम मौका देना चाहते हैं कि ये भी अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं किसी भी मुठभेड़ जगह पे। लेकिन फिदा सवाल ये उठता है कि जो सरेंडर पॉलिसी वक्तन वक्तन में बनती है, क्या वो सक्सेसफुल रहती है? हमने कई मरतबा देखा है कि जो लोग जिनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, एसपीओ लगाया जाता है, फिर वो उनकी ही शिकायतें आती हैं कि वो हथियार लेकर के भाग गए हैं। क्यों नहीं ये सक्सेसफुल हो पाती है? देखिए अगर हम देखेंगे 2020 या 2021 पे, क्योंकि पहला ऐसा 2021 का पहला ये मौका है जब जहाँ पे ये मुठभेड़ होती है, उसके बाद समय दिया जाता है, उसके बाद दोनों युवक जो है बाहर आकर आत्मसमर्पण करते हैं, अपना हथियार फेंकते हैं। तो कहीं न कहीं पे जो 2020 में जो योजना चलाई है वो कहीं न कहीं पे सफल होती हुई नजर आई। तो उसके आधार पे ही ऐसा लगता है कि जब उनके परिजन वालों को भी समय दिया गया, बुलाया गया कि आपके जो युवक है वो इस जगह पर फंसे हुए हैं, उनको आप बुलाइए, उनको आप कहिए कि आप मुख्यधारा में आ सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो उसके बाद ही कहीं न कहीं पे अगर हम कल की बात करेंगे तो वो 2020 में जो चल रहा है सरेंडर पॉलिसी, जो उसमें बहुत सारे जो युवक है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, तो कहीं पे 2025 में ये पहला वाक़या है जहाँ पे पुलवामा में जो आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या वाकई में माहौल ऐसा बन गया है कि वहाँ पे प्रोड्यूसर भी आ रहे हैं, डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं और लाइट कैमरा एक्शन जैसा माहौल बन गया है वहाँ पर? देखिए जहाँ कहीं पे भी हम देखते हैं कि जब भी कहीं पे झड़प होती है, जब कभी सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिलती है, पक्की सूचना मिलती है कि वहाँ पर किसी जगह पर हमने मिलिटेंट को देखा है इलाके में, या जब उनके पास कोई भी खबर आती है तो उसके आधार पर ही जब वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो पहले देखा जाता है कि किस इलाके में, और वहाँ पे ये सेंसिटाइज किया जाता है कि जो इलाके में लोग हैं उनको कैसे पहले बाहर निकाला जाए, जो वहाँ पर फैमिली है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, उसके बाद उनको मौका भी नहीं। फिदा ऐसा भी देखने को मिलता है कि फिदा मेरा सवाल ये है फिदा आपसे कि क्या ऐसा माहौल बन गया है कि वहाँ बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, डायरेक्टर? बिल्कुल विनोद, मैं आपको बता दूं कि अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें कि जो गुलमर्ग में हमने देखा कि पिछले कई दिनों जो फिल्मी तारे हैं जो वहाँ पे फिल्म शूटिंग के लिए लोग आते हैं, उनका जमावड़ा जो है गुलमर्ग में लगा हुआ है, लेकिन उसको आज आगे बढ़ाते हुए आज एक क्रू जो है वो पहलगाम पहुंचा है। डायरेक्टर टूरिज्म खुद उनके साथ थे और उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ बात की, तो यहाँ से लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी फिल्में बनी है, चाहे वो फैसल की भाईजान का एक नगमा हो या उसकी शूटिंग हो, बर्द जोली वो यहाँ पे गाया गया है, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है, चाहे बहुत सारे बेताब पिक्चर है और बहुत सारी ऐसे
फिल्में हैं जिसका जो शूट है वो पहलगाम में हुआ है, और यहाँ के लोगों ने कहा कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप भी अपना क्रू लेके यहाँ पे पहुंचेंगे, कब यहाँ पर कैमरा पहुंचेगा, कब यहाँ पर भीड़ जमा हो जाएगी, और हम आपको यहाँ पर पूरा जो हॉस्पिटैलिटी के नाम से जो जाना जाता है, मेहमान नवाजी के नाम से, उन्होंने कहा कि हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, और जो पिछले 20 सालों में यहाँ पे जो काफी दचका लगा हुआ है उसको यहाँ पे पटरी पर लाने के लिए जो अगर फिल्मी तारे यहाँ पे आते हैं जी, तो एक रोजगार का भी एक बिल्कुल 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 फिदा, बिल्कुल बिल्कुल फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा, धन्यवाद। दर्शकों, इस बाबत हमने डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर जी.एन. इट्टू से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जी.एन. इट्टू जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर है टूरिज्म कश्मीर के। डॉक्टर इट्टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कश्मीर में ऋषि कपूर के दौर की वापसी हो, इसको लेकर के बॉलीवुड पूरी तरह से तैयार है क्या? सरकार भी इसको लेकर के तैयार है? कुछ सपोर्ट उनको करेगी जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर आना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड का और कश्मीर टूरिज़्म का बहुत पुराना जो है संबंध है, बहुत पुराना रिश्ता है। ऑलमोस्ट बहुत 1960 से लेकर के बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग जो है वो कश्मीर में हुई है, और ऑलमोस्ट 60 फिल्में ऐसी है जो पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हिट हुई है, जिसकी वजह से कश्मीर टूरिज़्म को काफ़ी जो है पॉपुलरिटी मिली है और टूरिज़्म का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो आजकल हमारे साथ यहाँ फिल्म शूटिंग के मेन जो है 24 प्रोड्यूसर्स हैं, जिनका 3 दिन का टूर पूरे कश्मीर का है, और वो जगह जगह जो हमने उनको लिया है, चाहे गुलमर्ग हो, श्रीनगर, डल लेक हो। आज यहाँ पहलगाम में जब हम हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ कुदरत के नज़ारे कितने हैं, बरपोश वादियाँ कितनी हैं, डल झील में कितना नज़ारा है। तो शूटिंग के एंगल से और इसको एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट टूरिज़्म कितना स्कोप है वो हमने आज उनको दिखाया। तो मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि उन्होंने बड़ी सेटिस्फेक्शन जो है इस बारे में दिखाई है कि यहाँ काफ़ी अच्छा स्कोप है और काम करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में जब यहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करना होगा, मेरे ख्याल से फिल्म शूटिंग विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू। डॉक्टर इट्टू, आपको लगता है कि कुछ लोग आप सेटिस्फाई हो चुके हैं कि यहाँ पर अब माहौल ठीक हो चुका है, कुछ प्रोड्यूसर, कुछ डायरेक्टर सेटिस्फाई हो चुके हैं कि यहाँ पर माहौल अब ठीक है, यहाँ पर शूटिंग, लाइट, कैमरा, या यूं कहिए कि शूटिंग की जा सकती है या फिल्म निर्माण की भाषा शुरू की जा सकती है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म शूटिंग जो है का सिलसिला बीच में कई साल तक जो है कम हुआ। नो डाउट कुछ सीरियल्स वगैरह की शूटिंग होती रही, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों की जो है वो शूटिंग नहीं हुई। लेकिन इस बीच में आज जो हमने दोबारा देखा कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने काफ़ी जगहों पे मोबिलाइजेशन की। जो फिल्म शूटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको मोबिलाइज़ किया और उनको कहा कि आप यहाँ आमंत्रित उनको किया, कहा कि आप कश्मीर वादी में आए, खुद देख लीजिए यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है, लोगों की मेहमान नवाजी और लोगों का प्यार देख करके जो है आप यहाँ आ जाएं, यहाँ पे शूटिंग करें और यहाँ के लोकल यूथ और लोकल टैलेंट को भी एक प्लेटफॉर्म दे करके जो है टूरिज़्म को भी प्रमोट करें और फिल्मों को भी। लेकिन डॉक्टर इट्टू, आपको लगता है कुछ लोग, कुछ ताकतें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो साबोटाज करने की कोशिश करते हैं, क्या इस बार भी? जी जी विनोद जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये फिल्म शूटिंग के लिए हमेशा यहाँ के लोगों का एक पैशन रहा है, उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त वलवला और जोश रहा है। जब आप आज देखेंगे यहाँ पे जो हमारे 24 मेन फिल्म प्रोड्यूसर्स आए हैं, चाहे वो गुलमर्ग में गए, श्रीनगर में गए, यहाँ पहलगाम में आज आए, लोगों के मतलब इतने सारे जो है उनके लिए जोक दर जो लोगों ने जो है नेक ख्वाहिशात इज़हार की, और उनके इतने सारे यहाँ पहले से ही जान पहचान वाले हैं। जो इस वक्त का टूर जो है राजा रानी ट्रैवल्स के थ्रू जो अभिजीत पाटिल साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके इतने जान पहचान वाले हैं। हम लोग इस वक्त होटल जो है पहलगाम में है इस वक्त, जहाँ पे कई सालों से पहले भी शूटिंग होती रही है, और इस वक्त जितने ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे पहलगाम में, लोगों में बहुत जोश जज्बा है कि उस पुरानी यादों को दोबारा से ताज़ा करें। डॉक्टर इट्टू, क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट, कोई समर्थन इनको दिया जाएगा ताकि दोबारा से बॉलीवुड इस तरफ, कश्मीर की तरफ अग्रसर हो, कश्मीर की तरफ मुतासिर हो? देखिए विनोद जी, मैं आपको बताता चलूँ कि कल जो है
एक हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से मीटिंग हो गई, जिसमें ऑनरेबल एलजी साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी टूरिज़्म सरमद हफीज़ साहब थे, और यहाँ से पूरी टीम जिसमें मैं भी था, हमने इंटरेक्शन करी। एक रोड मैप बनाया गया है जिसके बेसिस पे आगे जो है फिल्म शूटिंग को टूरिज़्म प्रमोशन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ के लोकल टैलेंट को कैसे यूज़ किया जाएगा, उनके लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ क्या होंगी, उस हवाले से सारे के सारे आगे जो रोड मैप बनना है उसका बाज़ाब्ता तौर पर जो है एक खाका मैप किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 10-15 दिनों में वो हमारे पास आ जाएगा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म उस पर काम करेगा और आगे चल करके उसी को लेकर के आगे बढ़ाएगा। डॉक्टर हम अक्सर कोशिशें करते हैं टूरिज्म को लेकर के, बाहर के जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर जाकर के रैलीज करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, इवन अब्रॉड में भी जाकर के, लेकिन उसके क्या आउटकम्स निकलते हैं ये नहीं अलग बात है। लेकिन क्या ये जो प्रोड्यूसर आए हैं इनमें से किसी एक प्रोड्यूसर ने कंसेंट दी है कि मैं गुलमर्ग, श्रीनगर या पहलगाम में शूटिंग करना चाहता हूं? ऐसी किसी तरफ से कंसेंट आई है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो टीम आई हुई है इसमें से बेशतर लोगों ने ये जो बताया है हमें, कहा कि ये आज का जो टूर है इट्स जस्ट मोबिलाइजेशन, कि हम वो अप्रैल और मई के महीने में जाकर के यहाँ डिफरेंट फिल्म शूटिंग जो आने वाली टीमें होंगे उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और उसके लिए मोबिलाइजेशन भी करेंगे, ताकि अप्रैल और मई में जब यहाँ पे बाज़ाब्ता समर का सीज़न होगा और उसमें उन्होंने ऑलरेडी कंसेंट दी है कि वो शूटिंग के लिए आने के लिए तैयार है। और ख़ास तौर से वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं जिस तरीके से यहाँ उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन देख ली, यहाँ पे लोगों का जज्बा देखा और यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखी है, उसको देख करके वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उन्हें बिल्कुल अपनी कंसेंट दी। दर्शकों, अब हम टॉय ट्रेन की बात करेंगे, अपने बुजुर्गों के ज़माने की बात करेंगे, जब यहाँ से विक्रम चौक से ट्रेन सियालकोट जाती थी और सियालकोट से लोग यहाँ पर आते थे, सिनेमा देखते थे और वापस जाते थे। यहाँ के लोग सियालकोट से लाहौर तक भी जाते थे। और यहाँ पे 1947 के बाद पार्टीशन हुआ और वो पूरा सा रास्ता बंद हो गया और अब वहाँ पे अवशेष पड़े हुए हैं। अगर विक्रम चौक एसआरटीसी की वर्कशॉप में देखें, वहाँ भी रेलवे स्टेशन के अवशेष पड़े हुए हैं, पाइप्स लगी हुई हैं, ट्रैक्स बने हुए हैं। अगर आरएसपुरा की बात करें तो आरएसपुरा में भी इसी तरीके से वहाँ पर ट्रैक बने हुए हैं। बशीर खान जो एडवाइजर हैं एलजी मनोज कुमार सिन्हा के, कल उन्होंने अधिकारियों के साथ उस हल्के का दौरा किया, विक्रम चौक का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने एडवाइस की कि पर्यटक आए, इसके लिए क्यों ना विक्रम चौक से सुचेतगढ़ तक एक ट्रैक बनाया जाए जिसमें टॉय ट्रेन चलाई जाए। उन्होंने ये भी आदेश दे दिया कि आप जो है इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी तो जो हमारे बुजुर्ग थे जो यहाँ से सियालकोट जाया करते थे 1947 के पहले, उनका सपना पूरा होगा, एटलीस्ट वो सुचेतगढ़ तक जा पाएंगे। इससे टूरिस्ट पर भी असर पड़ेगा, टूरिस्ट सेक्टर का फ्लो भी बढ़ सकता है। हमने इस बाबत कुछ लोगों से बातचीत की और उनका कहना था कि हमारे बुजुर्ग भी यहाँ से जाया करते थे और अगर ये ट्रैक खुलता है तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सर बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो तो विक्रम चौक से सुचेतगढ़ तक जो ट्रेन है अगर ये बन जाए तो अच्छी बात है। इससे पुराने सब लोगों की यादें पूरी होंगी, याद आएंगी दोबारा, सारी पुरानी बातें ताज़ा बिल्कुल ताज़ा होंगी और ऐसा हो तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। क्या व्यापार के इससे व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ेगा, जो लोग बाहर से आएंगे वो इधर रुकेंगे भी और उससे हमारे व्यापार में फ़र्क पड़ेगा। टूरिस्ट का बेनिफिट तो मिलेगा, दुकानदारों को, बिजनेसमैन को, सबको बेनिफिट मिलेगा उसका। क्या सुना है पहले ट्रेन के बारे में? हाँ, पहले ऐसे कुछ बातें करते हैं कि पुराने बंदे जो हैं वो बातें करते हैं कि ऐसा पहले था, इधर से ट्रेन जाती थी, सियालकोट की तरफ जाती थी ट्रेन जो, वही विक्रम चौक से। तो अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाएगा, पुरानी यादें फिर सबकी दोबारा ताज़ी हो जाएंगी। काफ़ी अच्छे टूरिस्ट बढ़ेंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा स्टेट को। आने जाने के साधन भी अच्छे हो जाएंगे, लोगों को जो बसों की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी, बाकी टूरिस्ट काफ़ी बढ़ेगा जिससे हमारे जो स्टेट है इसमें काफ़ी इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा हमारे स्टेट को। हाँ, पहले हम सुनते थे कि 47 से पहले यहाँ पर विक्रम चौक से सियालकोट तक ट्रेन जाती थी, वो वाया आरएसपुरा से जाती थी। तो अब ये 47 की बंद हुई है तो अब ये दोबारा शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट, इससे अच्छा ही काम निकलेगा हमारे स्टेट के लिए। टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो कम से कम बॉर्डर देखने जाएंगे हमारे यहाँ।
क्या वही वाला रूट चुन रही है? लगता है पुरानी यादें ताजा हो। हाँ बिल्कुल, पुरानी यादें ताज़ा होंगी और हमें भी सहूलत मिलेगी जाने आने के लिए। टूरिस्ट जब इधर आएगा तो पैसे खर्च करेगा, वो पैसे अगर खर्च करेगा टूरिस्ट तो हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, इससे हमें तो फ़ायदा होगा ही। हाँ, जो भी बाहर से टूरिस्ट आता है पैसे खर्च करने के लिए आता है, वो पैसे इधर खर्च करेगा तो हमारी इकॉनमी तो बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा काम है ये, इससे टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए। हाँ, हमारी लगता है सरकार ने जल्द करना चाहिए ये काम। तो दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 में जो परिवर्तन हुआ और उसके बाद टूरिज्म सेक्टर में भी इसका सीधा सीधा असर पड़ा, और उसके बाद जब कोविड-19 आया तो उसके बाद तो हर सेक्टर में ही असर पड़ा। लेकिन टूरिस्ट सेक्टर या टूरिज्म हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, और उस रीढ़ की हड्डी जब ट्रैक से उतर जाती है, डिरेल हो जाती है, उसको दोबारा से रेल पर, ट्रैक पर लाने के लिए उसको कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हैं, अभी वो मुकम्मल नहीं हो पाए, और लोगों का मानना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट अगर शुरू किए जाते हैं तो जो 1 करोड़ माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु माँ के दरबार में माथा टेकने आते हैं, उनको जम्मू में आकर्षित किया जा सकता है, जम्मू में 2 रातों के लिए रोका जा सकता है। और यहाँ इस तरह के प्रयास, जैसे टॉय ट्रेन का बात की जा रही है, अगर ऐसे प्रयास होते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। सुनाते रहते थे कहानियाँ कि जी हम जाते थे, सियालकोट जाते थे, लाहौर जाते थे, यहाँ से जम्मू से विक्रम चौक में जहाँ पे ये अभी हमारा ये कल्चर सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन था, वहाँ से ट्रेन चलती थी। मेरी अपनी याददाश्त है, मैं छोटा सा था, मैं कोई 7-8 साल का था जब मैं अपने पिताजी के साथ वहाँ जाया करता था, सियालकोट जाता था। एक दफ़ा लाहौर भी गया हुआ उनके साथ, क्योंकि वो अपने काम के सिलसिले में जाते थे ट्रेन पे विक्रम चौक से ट्रेन पे जाते थे, और बड़ा आनंद आता था उस रास्ते में जाने में। काफ़ी उसमें सियालकोट का थोड़ा सा मुझे धुंधला सा है, वहाँ पे ये पुराने जो टिंडों वाले खुई होते जो है उस किस्म के थे, वहाँ हम जाते थे, वो घाट चलते थे, वहाँ पे चला रहे थे वो भी है। और वहाँ पर गुड़ बनता था, गुड़ हम वहाँ पर बैठ के खाते थे, और ये रोज गन्ने का रस, ऐसी चीज़ों का थोड़ी बहुत जो याददाश्त है वो है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा अगर ये अप्रिशिएबल होगा ये, और इससे ज़रूर टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ जम्मू में वैसे भी बहुत कम जगह हैं जो टूरिज़्म के लिए हैं, जो हैं उनको अभी तक तो इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं बढ़ावा नहीं दिया हुआ है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान दें। अब जैसे आज की न्यूज़ में हम सुन रहे थे कि कल वहाँ श्रीनगर में गए हुए थे 2 दिन पहले से ये फिल्म मेकर्स गए हैं बॉम्बे से। तो यहाँ पे सरकार को चाहिए कि जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो इतने खूबसूरत जगह हैं, वो भी उनको दिखाएं कि आप वहाँ पर तो जाते फिल्म करने के लिए, यहाँ भी आपको बड़ी अच्छी अच्छी साइट्स मिलेंगी। दर्शकों, 1 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं, और आपको बताते चले कि स्कूल के साथ साथ बाकी इदारे भी इसमें शुरू होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज स्कूलों को लेकर के सफाई की गई। सफाई इसलिए की गई कि हमें SOP को भी अडॉप्ट करना है, क्योंकि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका प्रकोप कम हुआ है, लेकिन स्कूल खोले जाने ये तय है। आइए देखिए। ये तमाम तलीमी अदारे जो थे जो बंद किए गए थे, चाहे वो प्राइमरी लेवल के थे, चाहे वो हायर एजुकेशन के थे, मगर अब गवर्नमेंट ने कि ये फैसला लिया है कि जो बच्चों का काफ़ी समय जो है वो कीमती जो गुजर गया, वो अब उनकी जो पढ़ाई में जो खलल आ रहा है, इसलिए दोबारा गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया है कि भाई ये दोबारा स्कूलों को जो है लगाने का जो उन्होंने फ़ैसला लिया, ये बहुत ही एक फ़ैसला है। मैं इसका गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन ऑफिसर लोगों का जिन्होंने ये फ़ैसला लिया, और ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। अब जो नई जो एडवाइजरी जो जारी की है, जो गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला है स्कूल निकालने का, कि फ़र्स्ट से जो है वो 9th से लेकर अनवर्ड जो स्कूल हैं वो बच्चे स्कूल में आएंगे, और जो निचले लेवल का है फर्स्ट से लेकर जो स्टाफ है वो स्कूल में आएगा और भरपूर उसकी तैयारी करेगा। 8 तारीख तक जो है, 8 तारीख को उन्होंने रखा है कि बच्चे जो स्कूल के हैं वो स्कूल में आएंगे,
तो स्कूल को जो है उन्होंने एक दिया कि स्कूल की बिल्कुल जो है साफ़ और सफाई और सुथराई जो है वो बराबर रहनी चाहिए। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं पीडीपी का वजूद जम्मू प्रोविंस में ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज मेंढर का दौरा किया और उन्होंने रफ़ीक खान, जो पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनका कुछ रोज पहले देहांत हो गया था, उनके आवास में उनके परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त की और साथ ही साथ जब रैली को एड्रेस किया और लोगों में जो उत्साह था महबूबा मुफ्ती को देखते, वो देखते ही बनता था। केवल इज्तिमाई फातिहा नहीं करें, उसके बाद बाकायदा जितने भी दूर दराज से चलकर यहाँ आए हैं ताज़ियत के लिए, मौला सबका आना कबूल फरमा। मैडम साहिबा आई हैं, मौला इनका आना भी कबूल फरमा। आमीन या अल्लाह। महफिल के ऊपर अपना खास फज़ल व करम अता फरमा। खैरुल अनाम अलैहि सलातु व सलाम अदखिलना बिजाही इंदिका दारुस सलाम। हमारे इलाहा जो तेरा जिक्र रोज़गार किया मेरे मौला, इसको अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफा नजराना पेशा कबूल फरमा। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।